एक्सरसाइज जो है वो 2.3 जो है वो कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद जो है हमने एक्सरसाइज 2.4 की तरफ जाना है, लेकिन उससे पहले कुछ लॉज हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं किसकी, लॉगरिथम की। बेसिकली इसी लॉज को क्या कहते हैं हम, प्रॉपर्टीज या रूल्स कहा कहते हैं। ये नीचे डेफिनेशन आपके पास लिखी हुई है, अगर बोर्ड में डेफिनेशन आ जाती है प्रॉपर्टीज, डिफाइन प्रॉपर्टीज या डिफाइन रूल्स, तो आपने कहना है कि लॉज ऑफ लॉगरिथम ही बेसिकली क्या है, प्रॉपर्टीज और रूल्स कहलाते हैं एल्गोरिथम। ठीक है, तो ये चीजें आपके पास क्लियर हो गई। उसके बाद 4 जो है वो रूल है आपके पास, अगर वो आपसे याद हो गए तो ये एक्सरसाइज 2.4 जो है वो चुटकियों में हल होगी, यानी कि आपको पता नहीं लगेगा, हल हो जाएगा। ठीक है, अब ये 4 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के नजरिए से भी, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन में भी, यानी कि ये लॉज जो है ये लाजमी आने चाहिए आपको। ये एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है, ये शॉर्ट में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और लॉन्ग में इसके क्वेश्चन भी आ सकते हैं, शॉर्ट में भी इसके क्वेश्चन आएंगे। जब आपको ये लॉज आ जाएंगे तो आपको क्वेश्चन इजीली आप इसको हल कर सकते हो उसके में। अच्छा जी, सबसे पहले जो आपके पास है रूल या लॉ वो है प्रोडक्ट लॉ, यानी कि कोई 2 नंबर दिए हुए हो, मल्टीप्लायर है, वो कहता है उनका लॉ निकाल के दो। 2 नंबर है और वो 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, मिसाल के तौर पे 2 × 3, या x और y 2 नंबर है, दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और उनका वो कहता है लॉ निकाल के दो, जिसका बेस क्या होगी, b होगी। तो जब उसको हम निकालेंगे या उसको हम एक्सपेंड करेंगे तो अगर प्रोडक्ट है तो जब उसको हम इंडिविजुअल क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, तो क्या होगा, दरमियान में प्लस का साइन हो जाएगा और x अलग हो जाएगा, y अलग हो जाएगा। तो ये आपके पास प्रोडक्ट लॉ था। प्रोडक्ट लॉ में क्या होगा, कोई से 2 नंबर मल्टीप्लाई हो गया, उसका लॉ निकालने का कहेगा, तो आपने क्या करना है, उसको इंडिविजुअली लिख के उसके दरमियान में एडिशन का निशान लगा देना है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट लॉ। इसमें किसी को एतराज तो नहीं है। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वोशंट लॉ। क्वोशंट लॉ से जाहिर होता है डिवीजन लॉ है यार किस्म का। जैसे वो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन थे, यहाँ पे क्या होंगे, कोई से 2 नंबर डिवाइड हो होंगे, उसका लॉ क्या है आपने एक्सप्लेन करना है, यानी कि इसको इंडिविजुअली लिखना है। हाँ जी, जब इसको इंडिविजुअली क्वेश्चन को इंडिविजुअली लिखोगे तो क्या होगा, log b x अलग हो जाएगा, log b y अलग हो जाएगा। अगर डिवाइड हो रहा है तो नंबर तो दरमियान में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो ये आपके पास था क्वेश्चन लॉ। ठीक है, उसके बाद हम तीसरी प्रॉपर्टीज की तरफ या तीसरे लॉ की तरफ आता है, पावर एक्सपोनेंट लॉ। पावर या एक नाम दे सकते हो, पावर भी एक्सपोनेंट भी, ठीक है, एक ही बात है। हाँ जी, log b x रेज़ टू पावर n, x के ऊपर पावर n नजर आ रही है ना आपको, ये बेसिकली पावर एक्सपोनेंट लॉ है। ठीक है, अगर अब देखो हमें 2 नंबर ऐसे भी देख लिया, अगर मल्टीप्लाई और उनका लॉग निकालना है तो हमने उनके दरमियान जमा का निशान लगाना है, उनको इंडिविजुअली लिख के। अगर 2 डिवाइड नंबर हो रहे हैं, उनका लॉग निकालना है तो दरमियान में हमने क्या लगा देना है, माइनस लगा दें, उनको इंडिविजुअली लिख के। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो है, अगर पावर आ जाए, एक तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आ गई, वो भी हो गया, हमारा डिवीजन आ गई, वो भी आ गया। अगर आपके पास पावर वाला केस आ जाए, एक्सपोनेंट वाला केस आ जाए, तब आपने क्या करना है, तब सिंपली आपने उस पावर को क्या है, पहले लिख लेना है लॉग से, बाकी आपने बाद में लिखना है। यानी कि ये पावर n जो है वो पहले लिखी जाएगी, बाकी log bx बच जाएगा, वो आपने बाद में लिख देना है। मिसाल के तौर पे log 3 रेज़ टू पावर 5 है, आपके पास log 3 रेज़ टू पावर 5 है, जिसको ऐसे लिख सकता हूं 5 log 3। तो ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसी तरह अगर जो मल्टीप्लिकेशन वाली करेंगे तो आपके पास आ जाता है log, हाँ जी, 3x y आ जाता है। ठीक है, तो आप क्या कैसे लिखोगे, इस 3 को तो बाहर ही ले लो बेशक, ठीक है, या log 3x, आगे दरमियान में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, log y हो जाएगा। क्लियर हो गया। इसी तरह आपके पास अगर डिवाइड वाला आ जाए, log 3 डिवाइड बाय 5 आ जाए, तो आप इसको कैसे लिखोगे, log 3 माइनस log 5। हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलता है। वो कहता है विदाउट कैलकुलेटर इवैल्यूएट, यानी कि कैलकुलेटर इस्तेमाल किए बगैर आपने ये वैल्यू क्या करनी है, इवैल्यूएट, यानी कि निकाल के देनी है उसको। ठीक है, तो log 2 जब मैंने कहा बड़ी वैल्यूज आ जाए तो आपने क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। तो log 2
हाँ जी 18 की फैक्टराइजेशन क्या होती है 18 ठीक है 2 से होगा 9 आ जाएगा फिर 3 से होगा 3 3 सा 9 3 1 सा 3 तो ये 18 है हमने इसकी क्या कर लेनी थी फैक्टराइजेशन करनी थी तो अब आपके पास फैक्टराइजेशन क्या है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 तो मैं क्या लिखूंगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस log 2 हाँ जी 9 की फैक्टराइजेशन क्या आएगी 9 की ये देखो ये 9 से 3 मल्टीप्लाई 3 तो मैंने क्या लिख देना है 3 मल्टीप्लाई 3 तो ये अब आपके पास क्या आ जाएगा log बेस 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं आगे आपके पास क्या है माइनस log 2 और 3 तक आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा तो अब जब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो कौन सा रूल है प्रोडक्ट रूल है तो मैं इसको लिख सकता हूं log 2 हाँ जी इसका 2 आ जाएगा log 2 ठीक है आगे क्या है अब मल्टीप्लाई है तो प्रोडक्ट रूल लग रहा है जब प्रोडक्ट रूल खत्म करते हैं तो दरमियान में क्या आ जाता है प्लस आ जाता है तो प्लस आ जाएगा log 2 और क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर आगे क्या है माइनस log 2 और ये 3 का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा हाँ जी नेक्स्ट कर करते हैं log बेस 2 ठीक है आगे क्या है अब ये देखो यहां पे कौन सा रूल लगेगा पावर रूल 3 का स्क्वायर है ना पावर आया हुआ है तो पावर आपके पास क्या आ जाती है आगे आ जाती है तो क्या हो जाएगा 2 log 2 3 ठीक है ये पावर जो है वो आगे लेके चला जाएगा आगे क्या माइनस इधर भी पावर है 2 आगे चला जाएगा log 2 3 हो जाएगा यानी कि यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया था यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट रूल लगाया यहाँ इन दोनों पे क्या लगाया है पावर रूल लगाया जो हमने रूल पढ़े थे मैंने आपको पहले ही बताया था वो रूल इंपॉर्टेंट है अगर वो आपने एग्जामिनेशन कर लिया तो सवाल बहुत आसान है अगर वो आपको नहीं आते फिर आपको ये समझने में मुश्किल हो जाएगी ठीक है अब आपके पास क्या आ जाएगा हाँ जी अब देखो ये प्लस का 2 log 2 3 है और ये माइनस का है देखो बेस भी सेम है सामने वाली वैल्यू भी सेम है ये माइनस का 2 है ये प्लस का 2 है तो ये आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे ठीक है अब आपके पास जो बचा है वो क्या बचा है log बेस 2 क्या आ जाएगा जब आपके पास बेस सेम और उसके सामने वाली log के सामने वाली वैल्यू सेम हो जाए यानी कि ये दोनों सेम हो जाए तो अब उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी तो ये इसका आपके पास आंसर है हाँ जी बच्चे ने क्वेश्चन किया है कि ये log 2 बेस 2 और सामने वाला का सेम आ जाए तो क्यों 1 के बराबर क्यों होता है ठीक है तो उसका जवाब आपके पास ये है आपको जब मैंने लास्ट पढ़ा इंट्रोडक्शन में लास्ट ला पढ़ा चेंज ऑफ बेस ला पढ़ा था चेंज ऑफ बेस ला के मुताबिक आपके पास log bx जो है वो बराबर होता था log ax ओवर log ab यानी कि बेस आपने सेम ले लेनी थी और इसके सामने वाली वैल्यू ऊपर नीचे उसकी बेस आ जाती तो अब आपके पास log 2 है ठीक है अब मैं नीचे भी log 10 ले लेता हूं ऊपर भी log 10 ले लेता हूं अब log के सामने वाली वैल्यू क्या है 2 है तो मैंने 2 ऊपर लिख दिया और नीचे बेस वाले क्या आ गया 2 नीचे जैसे कि इसका आया था कि आपके पास x ऊपर चला गया था b नीचे आ गया था इसी तरह इसका 2 एक ऊपर चला जाएगा एक नीचे आ जाएगा और बेस आपने log 10 ले ली तो ये आपस में क्या हो जाएंगे सेम है तो आपस में क्या हो गए कैंसिल हो गए तो जब दोनों चीजें कैंसिल हो जाती हैं किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है तो ये आपके पास पॉइंट क्लियर हो चुका है यस सर हाँ जी अब इस पार्ट पे आते हैं हाँ जी इज इक्वल टू आपके पास है log 264 64 पे कैसे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कितना है इसको जब करेंगे ना 64 जैसे ठीक है 232 2 क्या आ जाएगा 60 फिर 2 8 आ जाएगा फिर 2 4 आ जाएगा फिर 2 आ जाएगा कितना हो गया 3 फिर 6 हो जाएंगे ठीक है तो मैंने ज्यादा लिख दिया तो ये आपके पास 6 हाँ जी इसकी तस्वीर में मैंने 64 की तो आपके पास क्या आ गया ये तस्वीर जो 2 6 टाइम आ रहा है तो मैंने 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 6 टाइम लिख दिया आगे क्या आ जाएगा प्लस log बेस 2 log 2 ठीक है अब देखो log 2 अब ये 2 की पावर कितना बन जाएगी 6 बन जाएगी 2 रेज़ टू पावर क्या हो गया 6 हो गया प्लस क्या आ जाएगा
log 2 उसके बाद अब आपके पास क्या है? हाँ जी, ये देखो पावर क्या आ गया है? पावर रूल जाएगा, तो पावर आपके पास आगे आ जाती है, तो ये हो जाएगा आपके पास 6 log 2 प्लस क्या आ जाएगा? log बेस 2, ठीक है? हाँ जी, उसके बाद अब आपके पास क्या है? log 2 और 2 क्या है? किसकी वैल्यू आएगी? अभी बताया, जब ये दोनों चीजें सेम आ जाए तो किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा, प्लस log 2 ये भी क्या आ जाएगा आपके पास? 1। या आप इसको ऐसे कर दो, एक स्टेप ऐसे बना लो, ये देखो ये भी log 2 है, ये भी log 2 है, ऐसे ही है। तो 6 + 1 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, 7 log 2। तो अब 7 इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। चेंज ऑफ बेस ला के हिसाब से 1 होगी, तो 7 1 से क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा, तो ये इसका आंसर है। हाँ जी, अब थर्ड पार्ट आपके पास है 1/3 log बेस 3 8 माइनस log बेस 3 18। हाँ जी, तो अब आपके पास नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? 1/3 log बेस 3, अगर 8 की तफसील हो में फैक्टराइजेशन हो तो ये आ जाएगा 2 4, फिर 2 2 * 4, 2 1 * 2, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? 2 × 2 आगे क्या है? माइनस log बेस 3, आगे आपने किसके ले लेनी है? 18 की ले लेनी है, तो 2 9 * 18, 3 3 * 9, 3 1 * 3, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 2 × 3 × 3। हाँ जी, तो अब आपके पास क्या आएगा? 1/3 log बेस क्या आ जाएगी? 3। अब इसको मैं लिख सकता हूं 2 का क्यूब, ठीक है? आगे आपके पास क्या है? माइनस log बेस 3, ठीक है? अब आपके पास 2 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा? 3 का स्क्वायर। हाँ जी, 1/3। अब यहाँ पे कौन सा रूल आ रहा है? पावर रूल, तो 3 आगे आ जाएगा, डॉट 3 log बेस 3 और सामने वाला 2 आ जाएगा, पावर आगे चलेगी, पावर रूल लगा देगा। आगे क्या है? माइनस log 3, इधर तो मैं ब्रैकेट लगाना है क्योंकि मैं इसको ओपन करने जा रहा हूं। अब ये कौन सा है? पावर रूल है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? log 3 2। हाँ जी, आगे दरमियान में प्लस लगाऊंगा, log बेस 3 का क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। ये मैंने कौन सा लगाया है? पावर रूल लगाया है। हाँ जी, नेक्स्ट स्टेप है आपके पास, अब ये 3 3 से क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या आ गया? log 3 2 माइनस log बेस 3 2 प्लस माइनस। हाँ जी, अब आपके पास क्या आ जाएगा? log बेस 3 का क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। हाँ जी, तो ये देखो log 3 2 है, ये भी log 3 2 है, ये माइनस का ये प्लस का आपस में क्या हो गए? कैंसिल हो गए। अब आपके पास ये देखो यहाँ पे क्या बच जाएगा? माइनस log बेस 3 का स्क्वायर। अब कौन सा रूल लगेगा? फिर वही पावर रूल लगेगा, 2 आगे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -2 log बेस 3 और इसके सामने 3 आ जाएगा। ये फिर वही चेंज ऑफ बेस ला लगेगा, यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी? 1। देखो ये बेस भी सेम है और ये भी सेम है, तो ये क्या आ जाएगा? -2 इंटू इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 1 आ जाएगी, तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? -2। हाँ जी, अब आपके पास है 2 log 2 प्लस log 25। हाँ जी, यहाँ पर देखो 2 सामने बाहर आया है, ऐसे ही है, इसको मैं इसके पावर बना सकता हूँ, पावर रूल के हिसाब से इसको मैं लिख सकता हूँ log 2, इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आपके पास पावर रूल का क्या है? पावर रूल, अगर आपके पास पावर रूल आ जाए तो आप 2 को क्या कर देते हो? बाहर निकाल देते हो। अब 2 बाहर है तो मैं इसको उसके पावर में लेके जा रहा हूं, ठीक है? आगे क्या है? प्लस log 25 है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा? 5 का स्क्वायर। तो अब जो है आपके पास ये देखो प्लस में, तो प्रोडक्ट रूल लगा सकता हूं मैं? यस सर। तो log, हाँ जी, प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? log 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 25, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? log 100।
ऐसे ही है। अब 100 की अगर आप तज्जीह करो या आप इसको ऐसे लिख सकते हो log 10 का स्क्वायर लिख सकता हूं इसको। यस सर। तो log 10 का स्क्वायर है तो 2, अब फिर वही पावर रूल लग रहा है। यस तो सर। 2 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो 2 log क्या आ जाएगा 10। तो 2 log 10 की वैल्यू आपके पास क्या होती है 1। तो 2 into 1 is equal to आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 2। क्लियर हो गया? हाँ जी। फिफ्थ पार्ट है आपका पास 1/3 log base 464 plus 2 log base 5 25। हाँ जी। तो ये अब आपके पास क्या आ जाएगा 1/3। ठीक है। log base 64 का क्या आ जाएगा आपके पास? हाँ जी 64 कितने से 2 की पावर 6 2 से लेंगे 32, फिर 2 से लेंगे 16, फिर 2 से लोगे 8 आ जाएगा, फिर 2 से लोगे 4 आ जाएगा, उसके बाद 2 से लोगे क्या आ जाएगा 2 1 सा 2। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 2 raised to power 6 प्लस। हाँ जी। आगे क्या 2 log base 5 25 क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर। हाँ जी। हाँ जी 1/3 log 4 base 4 2 raised to power 6 आ गया था, यहाँ पे प्लस 2 log base 5 का स्क्वायर आ गया आपके पास। अब जो है 1/3 log base 4, अगर ये देखो 2 raised to power क्या है 6 है, ऐसे ही है। तो अब इस 6 को मैं क्या कर लेता हूं बाहर लेके आ सकता हूं। इस 6 को यानी कि पावर रूल लग रहा है ना, तो पावर रूल के हिसाब से 6 जो है पावर है वो बाहर आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 6 into log 4। हाँ जी। आगे आपके पास क्या आ जाएगा 2 प्लस हाँ जी 2 मल्टीप्लाई इसकी भी बाहर आ जाएगी 2 log 5। क्लियर हो गया? तो मैंने क्या किया है इन पूरी यानी कि पूरी आपके पास जो लाइन है इसमें आपने क्या किया है पावर रूल लगाया है। इस पे भी पावर रूल लगाया है, 6 बाहर आ गया है, इस पे भी पावर रूल लगाया है, तो इधर से 2 बाहर आ गया। तो ये अब आपके पास 3 2 से 6 से कैंसिल होगा 2 आ जाएगा। तो ये अब आपके पास बन जाएगा 2 log 4 base 4 आगे क्या आ जाएगा 2। आगे क्या है प्लस 2 2 सा 4 log base 5। तो अब आपके पास क्या आएगा हाँ जी तो 2 log base 4 2 प्लस 4, ये देखो बेस और ये सेम है, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर हो गया? हाँ जी। 2 इधर मैं क्या लगा सकता हूँ चेंज ऑफ बेस लगा सकता हूँ, चेंजिंग ऑफ बेस ना। यस सर। क्या होगा log 10 यानी कि 2 ओवर क्या आ जाएगा log 10, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा 4। अब देखो क्या आएगा आपके पास 2 into, अब देखो log 10 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 सा 2 2 2 सा 4 और ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। तो क्या आएगा आपके पास आंसर 4। इसका आंसर हो सकता है हाँ जी। जब ये चीजें सब कैंसिल हो जाएगी तो यहाँ पे क्या बनना है आपके पास 1, तो 1 क्या आ जाएगा आगे क्या है प्लस 4, तो 1 + 4 क्या आ जाएगा आपके पास 5 आ जाएगा। क्लियर हो गया? ये जब सब चीजें कैंसिल हो जाती हैं तो क्या बचता है 1 बच जाता है। तो 1 और +4 क्या आ जाएगा आपके पास 5। हाँ जी। अगर लास्ट पार्ट इसको स्टार्ट करते हैं आपके पास है log 3। हाँ जी 12 का क्या आएगा 2 multiply 3 प्लस log base 3। अब 0.25 इसको मैं इशारा खत्म करूंगा तो क्या आएगा 100 आ जाएगा नीचे। तो ये अब आपके पास क्या आ जाएगा log 3 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 प्लस log 3। अब ये देखो आपके पास किसमें ये बट्टे फॉर्म में क्वोशिएंट रूल लगेगा यहाँ पे log 325 प्लस log base 3 क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है log base 3, यहाँ पे फिर वही क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल लगेगा log 3 2 का
का स्क्वायर मल्टीप्लाई लॉग बेस 3 प्लस क्या आ जाएगा लॉग बेस 3, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस लॉग बेस 3, इसको मैं लिखूंगा 10 का स्क्वायर। तो ये अब आपके पास क्या आ जाएगा 2 बार आ जाएगा, ये लगेगा पावर रूल या एक्सपोनेंट रूल, ठीक है। तो log 3 2, ठीक है। आगे क्या है, अब मल्टीप्लाई था, यहाँ रिजल्ट में गलती की प्लस आएगा, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट रूल लगाया ना। मल्टीप्लाई अगर दो मल्टीप्लाई हो तो हम एडिशन में लिख सकते हैं उनको। तो ये क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा log बेस 3 प्लस ये 2 बाहर आ जाएगा log 3 5 प्लस 2 बाहर आ जाएगा log 3 10। हाँ जी, नेक्स्ट करते हैं। अब आपके पास कुछ चीज कैंसिल होती है नहीं होती है, देख लो पहले, या फिर उसको log 3 2 और है आपके पास। हाँ जी, अब आपके पास आया 2 log 3 2 प्लस इसके log 3 3, मैं इसको 1 लिख सकता हूँ ना। यस सर। आगे क्या है प्लस 2 log बेस 3 5 प्लस, हाँ जी ये 5 स्क्वायर प्लस प्लस लिखा था यहाँ मैंने, यहाँ पे माइनस है। कौन सा था क्वोशिएंट रूल, क्वोशिएंट रूल में माइनस में लिखते थे ना, ठीक है। तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, यहाँ पे भी आपके पास क्या आएगा माइनस आएगा, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपके पास माइनस आ जाएगा। अब आपके पास क्या आएगा माइनस 2 log बेस 3, इसको मैं लिख सकता हूँ किस तरह 2 मल्टीप्लाई 5, जब 10 की 10 ही लूंगा मैं, ठीक है। अब आपके पास क्या आएगा 2 log बेस 3 2 प्लस 1 प्लस 2 log बेस 3 5 माइनस, अब ये कौन सा है वही प्रोडक्ट रूल लगेगा, माइनस 2 log 3 2 अलग हो जाएगा, आगे यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, log 3 5 आ जाएगा, और साथ 2 भी साथ आएगा, तो माइनस 2 log बेस 3 5। अब देखो ये प्लस का है ये माइनस का है, कैंसिल, और भी कैंसिल होता है, log 3 2 माइनस का है, ये किसका है प्लस का है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपके पास कैंसिल हो जाएगा। बाकी आपके पास क्या आ जाएगा, यानी कि ये भी कैंसिल, सब चीजें कैंसिल हो गई आपके पास, सिर्फ आपके पास क्या बचा है 1 बचा है। तो ये आपके पास क्या है रिकॉर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, जैसे इसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया गया था, जो पावर रूल था हम उस पावर को बाहर लेके आते थे। इसमें क्या करोगे, इसमें बाहर वाली वैल्यू को पावर बना दोगे, ठीक है। थोड़ा सा ब्लड टेस्ट है सवाल, और आपने इसको सिंगल लॉगरिथम में लिखना है। पहले सिंगल लॉगरिथम में होते थे हम उसको सॉल्व करते थे प्रॉपर, अब जो है इस दोनों वैल्यूज को आपने एक ही लॉग में क्या करना है आंसर करना है सिंगल लॉगरिथम में। तो अब ये आपके पास क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में log 25, इसकी पावर क्या बन जाएगी 1/2 प्लस, हाँ जी log, हाँ जी आगे क्या है 3, इसका क्या बन जाएगा स्क्वायर। देखो बाहर जो वैल्यू थी मैंने उसको क्या बना दिया पावर बना दिया, क्योंकि पावर रूल जो है वो आपने 3 से 4 तरह हमने इसको डिस्कस किया था क्लास में, ठीक है। तो ये सबको समझ आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे log 25, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 स्क्वायर, यस इसकी पावर 1/2 प्लस log 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, ठीक है। अब ये देखो ये 2 2 से कैंसिल, तो ये अब आपके पास क्या आ जाएगा log 5 प्लस log 9। तो सिंगल लॉगरिथम में आपने इसको कन्वर्ट करना है, तो ऐड हो रहा है, कौन सा रूल लगेगा प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो ये क्या हो जाएंगे log सिंगल लॉगरिथम में जब मैं इसको लिखूंगा तो ये क्या हो जाएंगे दोनों 5 और 9 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5 मल्टीप्लाई 9, तो ये अब आपके पास बन जाएगा log 5 में 45। तो ये आपके पास इसका आंसर है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट आपके पास क्या है log 9 माइनस log 1/3। हाँ जी माइनस आ रहा है, कौन सा रूल होगा प्रोडक्ट या क्वोशिएंट, क्वोशिएंट रूल। माइनस में क्वोशिएंट रूल होता है, प्लस में प्रोडक्ट रूल होता है, और माइनस में क्वोशिएंट रूल होता था। तो क्वोशिएंट रूल लगाएंगे यहाँ पे हम
ठीक है। लॉग सिंगल लॉग तो मैं लिखूंगा जब 9 ओवर 1/3, ठीक है, इज इक्वल टू लॉग, अब 9 और ये 3 क्या हो रहा है, कैंसल। अब ये 3 जो है ना ऊपर आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 9 × 3, तो क्या हो जाएगा log 9 3 27, यही है ना, तो log 27, यानी कि जब देखो सिंगल लॉगरिथम में आंसर आ रहा है ना, एक ही लॉगरिथम आ रहा है आपके पास, सिंगल लॉगरिथम में आपको इसको चेंज करना है, जैसे मैं आंसर निकाल रहा हूं। इसी तरह आपके पास यहां पे अब देखो यहां पे मिलते जुलते आपके पास नहीं मिल रहा है, ऐसे ही है। पहले तो देखो ये पावर है, जहां पे पावर बाहर नंबर आया उसको हमने पावर बनाना है, जो पावर होगी उसको हमने क्या कर देना है, पहले लेके आना है। अब ये पावर है तो इसको मैं पहले लेके आता हूं, तो ये बन जाएगा 2 log 5 हां जी b मल्टीप्लाई, अब इसका 3 बाहर आ जाएगा log a 5, तो कौन सा रूल लगाया मैंने यहाँ पे, पावर रूल, एक्सपोनेंट रूल लगाया, ठीक है। हाँ जी आगे चलेंगे। अब देखो यहाँ पे देखो मिलते जुलते नहीं है, यहाँ देखो यहाँ पे 5 आ रहा है, इधर ऊपर 5 आ रहा है, इधर बेस में 5 है, उधर लॉग के सामने वाले में 5 है, ना कैंसिल हो सकता है ना ये इकट्ठे कर सकते हैं, ऐसे ही है, क्योंकि बेस सेम होना शर्त है। बेस देखो हमारे पास यहाँ पे बेस जो थी, यानी देखो बेस नहीं दी हुई तो हम बेस सेम कंसीडर करेंगे, जिसकी बेस नहीं दी हुई होती तो मैं क्या कहता था, कॉमन log 10 लिखते हैं, उसको हम अगर सिर्फ log के लिखते हैं तो इसका मतलब आपने समझ जाना वो log 10 ही है, ये log 10 है सारा। इधर देखो इधर भी नहीं है तो इसका मतलब log 10 कंसीडर की। इधर अगर आप देखो इधर बेस दी हुई है और डिफरेंट बेस दी हुई है, ऐसे ही है। तो इधर सेम बनाने के लिए एक चीज इस्तेमाल करनी है हमने, क्या, चेंजिंग ऑफ बेस लॉ, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी इस्तेमाल किया था, इसमें अप्लाई करेंगे या इसमें करेंगे या इसमें अप्लाई करेंगे, एक में अप्लाई करना, ठीक है। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 ये देखो 3 ये 2 ये और ये 3 है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 6, ठीक है, log 5b मल्टीप्लाई, अब ये 3 का मल्टीप्लाई हो गया तो बचेगा log a 5। तो पहले मैं चेंजिंग ऑफ बेस लॉ लगा देता हूं क्योंकि इसको सेम बनाना है मैंने। अब देखो मैंने पहले चेंजिंग ऑफ बेस में क्या करता था, log a डिवाइडेड बाय log a लिखता था, ऐसे लिखता था, और ऊपर सामने वाली वैल्यू ऊपर लिख देता था और बेस नीचे लिख देता था। क्लियर हो गया, मल्टीप्लाई log a 5, तो देखो ये सेम बन गई है, कैंसिल, ठीक है। अब ये आपके पास क्या आ गया, 6 log बेस a और b, तो ये आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आपके पास log 25 को शो ऑफ कर रहा हूं, जो आंसर है आपके पास इधर क्या आ गया log 45, और इसका आंसर आपके पास क्या आ गया 6 log बेस a b। हाँ जी, फोर्थ पार्ट इसका देखते हैं। अब आपके पास क्या होगा log b, अब देखो सेम बेस है, अब चेंजिंग ऑफ बेस लगाने की जरूरत हमें नहीं है, उसमें डिफरेंट थी तो हमने चेंजिंग ऑफ बेस लगाया था ताकि सेम और सेम कट ही कहते हैं, ठीक है। तो अब इधर क्या होगा, इधर सेम बेस है तो चेंजिंग ऑफ बेस लगाने की जरूरत अब हमें नहीं है, तो ये क्या होगा log 3। अब मैंने कहा था बाहर वैल्यू आई तो उसको मैं पावर बना दूंगा, पावर एक्सपोनेंट रूल होगा ना, तो ये x का स्क्वायर बन जाएगा। आगे क्या है, प्लस इसकी कोई भी पावर नहीं है ना ऊपर है कोई वैल्यू, तो आपने ऐसे ही लिख देना log 3y। अब देखो सेम बेस है और दरमियान में प्लस है तो ये प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल मतलब सिंगल log 3 लिखूंगा मैं, और प्रोडक्ट रूल में अगर प्लस हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो x² मल्टीप्लाई y, तो ये आ जाएगा log बेस 3 x² y, तो ये आपके पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया उससे। हाँ जी, अब सेकंड लास्ट पार्ट करेंगे, 4 log बेस 5 x माइनस log, अब ये देखो तीनों की सेम log 5 है ना बेस, तो मतलब यहाँ भी चेंजिंग ऑफ बेस आपने नहीं लगाना, जहां सेम ना हो डिफरेंट हो वहां आपने एक पे लगाना है ताकि सेम आ जाए, अगर कैंसिल हो तो कैंसिल हो जाए या फिर एक जैसे बन जाए, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, log बेस 5 x, अब ये देखो 4 है, इसकी पावर बन जाएगी, इसी तरह माइनस log बेस 5 आगे क्या है y है,
अब इसकी तो पावर कुछ नहीं है क्योंकि लॉग से आगे कुछ भी वैल्यू नहीं आने वाली। इसी तरह प्लस लॉग बेस 5z। हाँ जी, अब देखो लॉग, अब मैं इसको सिंपल में लिखने लगा लॉग बेस 5, ठीक है। तो अब ये आपके पास क्या हो जाएगा, x का 4 है माइनस लॉग 5y, मैं इन दोनों को पहले लगा रहा हूं, ठीक है। तो माइनस आ रहा है तो क्या लगेगा, कोशेंट रूल। तो x4 ऊपर लगेगा, माइनस वाली वैल्यू क्या नीचे चली जाती है बटे के, तो ओवर क्या आ जाएगा y। अब आपके पास एक चीज बन गई लॉग बेस 5z, तो इज इक्वल टू, ये भी सेम मतलब बेस में है, तो लॉग बेस 5। हाँ जी, x का 4 है, अब ये प्लस हो रहा है तो ये ऊपर जाएगी वैल्यू नीचे आएगी, ऊपर मल्टीप्लाई होगी ना, तो ये अब आपके पास हो जाएगा x4 7z मल्टीप्लाई हो जाएगा ओवर y। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का क्या आएगा आंसर। उसके बाद लास्ट पार्ट है, हाँ जी, नेक्स्ट आपके पास 2 नेचुरल लॉग a + 3 नेचुरल लॉग b - 4 नेचुरल लॉग c। हाँ जी, अब हमें क्या करना है, अब ये देखो क्या है, मैंने क्या बना लेना है, वही करना है, बाहर में जो आ रही है उसको पावर बना देना है। तो कौन सी एक्सपोनेंट ला या पावर ला लगेगा, तो नेचुरल लॉग a इसका क्या हो जाएगा, ये 2 जो है वो पावर बन जाएगी, ठीक है। आगे प्लस नेचुरल लॉग b, अब ये 3 जो है इसकी b की क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी, माइनस नेचुरल लॉग c, और ये 4 जो है वो इसकी पावर बन जाएगी। अब इन दोनों में अप्लाई करूंगा नेचुरल लॉग, क्योंकि सेम है ना, बेस वगैरह तो है नहीं इसकी, तो सेम ही है कितना से, तो नेचुरल लॉग प्लस हो रहा है, प्रोडक्ट 2 लगेगा तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे सिंगल लॉग में, तो a का स्क्वायर मल्टीप्लाई b क्यूब, आगे बच जाएगा माइनस नेचुरल लॉग c रेज़ टू पावर 4। हाँ जी, नेक्स्ट अब में करना है नेचुरल लॉग, अब देखो अब सिंगल में माइनस आ रहा है, फिर कोशेंट रूल लगेगा, तो अब ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो a स्क्वायर b का क्यूब, ये ओवर क्या आ जाएगा c का 4। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है। और नहीं, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ना है हमने, वो कहते हैं एक्सपैंड करना है हमने किसके थ्रू, लॉज ऑफ लॉगरिथम, किसके थ्रू, लॉज ऑफ लॉगरिथम। यहाँ पे डिवाइड हो रहा है 2 नंबर, तो यहाँ पे सिंपल क्या लगेगा, कोशेंट रूल लगेगा, क्या लगेगा, कोशेंट रूल लगेगा। तो आपने क्या करना है, सिंपल कोशेंट रूल लगा देना, लॉग, हाँ जी, 11/5 है, तो कोशेंट रूल के हिसाब से अगर डिवाइड होता हो नंबर और साथ लॉग रखा हो, बेस एक सेम हो, तो अब आपने क्या लगाना होता है, उनके दरमियान माइनस लगा देना होता है, उनको अलग अलग करके लिखना होता है। तो लॉग 11 माइनस लॉग 5, तो ये आपका एक क्वेश्चन था, बस पहला पार्ट ये था। उसके बाद सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट आपके पास है लॉग बेस 5 8 a रेज़ टू पावर 6, इसका क्या आ जाएगा आपके पास, अंडर रूट आ जाएगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना, अंडर रूट को 1/2 लिखना होता है, क्या करना होता है 1/2। तो लॉग बेस 5 8 a रेज़ टू पावर 6, इसकी होल की पावर क्या बन जाएगी 1/2। अंडर रूट खत्म करके मैंने क्या कर दिया है 1/2 लिख दिया। हाँ जी, नेक्स्ट लॉग 5, हाँ जी, तो ये 1/2 पावर जो होती है, पावर रूल के हिसाब से पावर जो भी होती है वो आपके पास क्या हो जाती है, आगे हो जाती है, पावर आगे जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगा 1/2 नेचुरल लॉग 5 8 a रेज़ टू पावर 6। क्लियर हो गया। हाँ जी, अब देखो 1/2 नेचुरल लॉग 5, इसकी जब आप तस्दीक करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 3 हो जाता है। 8 की जब तस्दीक करते हैं तो क्या आ जाता है आपके पास 2 रेज़ टू पावर 3। उसके बाद a रेज़ टू पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये देखो दोनों नंबर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो अब हमने क्या कर देना है 1/2, हाँ जी, अब क्या कर देना है, इसको नेचुरल लॉग बेस 5 को 2 के क्यूब के साथ अलग लिखेंगे, प्लस नेचुरल लॉग बेस 5 को a रेज़ टू पावर 6 के साथ क्या करेंगे
अलग लिख लेंगे। हाँ जी, उसके बाद क्या हो जाएगा 1/2। हाँ जी, 2 रेज़ टू पावर 3 है, 3 पावर है तो क्या लगेगा, वही पावर या एक्सपोनेंट रूल लगेगा। तो 3 आगे आ जाएगा, 3 log बेस 5 2 आगे क्या आ जाएगा प्लस, इसकी पावर क्या है 6 है, ये क्या हो जाएगा आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 log बेस 5 और क्या आ जाएगा a आ जाएगा। अब इसको अपन 1/2 से दोनों के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 3/2 log बेस 5 2 आगे क्या आ जाएगा प्लस 1/2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 6 log बेस 5 a आ जाएगा। तो ये 2 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो आपके पास आंसर क्या बनेगा 3/2 log बेस 5 2 प्लस, हाँ जी, तो आगे क्या आएगा 3 log बेस 5a। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो है आपके पास आंसर आ जाएगा, किसका सेकंड पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा। उसके बाद थर्ड पार्ट है आपके पास, थर्ड पार्ट में आपका पास क्या करता है, उसमें उसने नेचुरल लॉग लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है नेचुरल लॉग। तो नेचुरल लॉग a² b/c, हाँ जी, इसको आपने करना है, ये कौन सा, ये देखो क्वोशिएंट रूल भी लग रहा है, प्रोडक्ट रूल भी लग रहा है, तो इसको मैं लिखूंगा नेचुरल लॉग a² b, आगे क्वोशिएंट रूल है तो दरमियान में क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा नेचुरल लॉग c। हाँ जी, तो अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है प्रोडक्ट रूल, ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल लग रहा है तो मैं इसको किस में लिखूंगा प्लस में लिखूंगा, नेचुरल लॉग a² प्लस नेचुरल लॉग b माइनस आ जाएगा नेचुरल लॉग c। तो यहाँ पे क्या है a का स्क्वायर यानी कि 2 पावर है, पावर लगेगा 2 बार आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 नेचुरल लॉग a प्लस नेचुरल लॉग b माइनस नेचुरल लॉग c। ये आपके पास थर्ड पार्ट था। उसके बाद चौथा पार्ट आएगा आपके पास, चौथे पार्ट में उसने क्या कहा हुआ है log x y ओवर z, इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/9 हो जाएगी। हाँ जी, अब क्या करेंगे 1/9 बाहर आ जाएगा, तो 1/9 बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा log x y ओवर z। पहले मैंने लगाया आपके पास पावर रूल लगा दिया, ठीक है, जिसको एक्सपोनेंट रूल भी कहते हैं। हाँ जी, आगे ये कौन सा रूल लग रहा है, क्वोशिएंट रूल लग रहा है, डिवाइड हो रहा है ना, तो क्या लग रहा है क्वोशिएंट रूल लग रहा है, तो ये हो जाएगा 1/9, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे log x y माइनस log z। हाँ जी, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा 1/9, अब ये प्रोडक्ट रूल लग रहा है, 2 नंबर मल्टीप्लाई और उसके साथ नेचुरल लॉग लिखा हुआ है, सॉरी लॉग लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा log x प्लस log y माइनस log z, ठीक है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर, यानी कि फोर्थ पार्ट है इसका। अब हम पांचवें पार्ट की तरफ चलते हैं, फिफ्थ पार्ट, सेकंड लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो आपके पास नेचुरल लॉग 16x का क्यूब और उसका क्या है थर्ड रूट है, कौन सा रूट है थर्ड रूट है। उसके बाद हमें इसको क्या करना है नेचुरल लॉग, LN का मतलब है नेचुरल लॉग की बात कर रहा है, यही लॉग होता है लेकिन उसकी बेस जो है वो क्या होगी आपके पास नेचुरल लॉग, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था नेचुरल लॉग वही है, ठीक है नेचुरल लॉग। अब ये देखो इसको मैं लिखूंगा 16x का क्यूब, इसकी होल की पावर क्या बन जाएगी 1/3। हाँ जी, 1/3 बाहर आ जाएगा, 1/3 नेचुरल लॉग 16x का क्यूब, आगे क्या होगा 1/3 नेचुरल लॉग, अब 16 की जब आप तफसील हो गई ये आपके पास आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 4 और क्या हो जाएगा x का क्यूब एज इट इज। अब आपके पास क्या हो जाएगा, हाँ जी 1/3, इसको मैं अलग अलग लिख सकता हूँ क्योंकि ये आपके पास लग रहा है प्रोडक्ट रूल, 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो नेचुरल लॉग 2 रेज़ टू पावर 4 प्लस नेचुरल लॉग x का क्यूब। अब क्या होगा 1/3, हाँ जी 4 बाहर आ जाएगा, ऐसे ही है, तो 4 नेचुरल लॉग 2 प्लस 3 नेचुरल लॉग x। अब बारी बारी मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 4/3 नेचुरल लॉग 2 प्लस 3/3 3/3
3 नेचुरल लॉग x, ये आपस में क्या होगा कैंसिल, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 4/3 नेचुरल लॉग 2 प्लस नेचुरल लॉग x। तो ये आपके पास आसान सा क्या था, पांचवा पार्ट था। अब आपके पास लास्ट जो है पार्ट नंबर 6, वो क्या कहता है आपके पास नेचुरल लॉग जिसकी बेस क्या है 2 है, 1 माइनस a ओवर b, इसकी पावर क्या हो जाएगी 5। हाँ जी, सबसे पहले ये पावर जो है बाहर आ जाएगी, तो हो जाएगा 5 नेचुरल लॉग बेस 2 1 माइनस a ओवर b। तो फिर ये कौन सा रूल लग रहा है, क्वेश्चन रूल लग रहा है बट्टे वाला, तो ये हो जाएगा 5 नेचुरल लॉग, हाँ जी 2, इसको मैं ब्रैकेट बना रहा हूँ, नेचुरल लॉग 2 जो है वो 1 माइनस a के साथ, फिर क्वेश्चन रूल के दरम्यान में क्या आएगा माइनस आएगा, नेचुरल लॉग बेस 2 आगे क्या आ जाएगा b आ जाएगा। तो ये आपके पास छोटा सा क्या था 6 पार्ट था, ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास ये था, ठीक है। तरीके से समझना है, अच्छे और के तरीके